नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7 संस्कृत चैप्टर फर्स्ट प्रथमा पाठ, पहला लेसन है प्रथमा पाठ सुभाषतानी अभ्यास माने क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले पहला आपके पास है, पहला वाले लिखा है जो क्वेश्चन पहला है, सर्वान श्लोकान सत्वं गायतः। इन सभी श्लोकों को आपको क्या करना, स्वर सहित गाना है। तो उसको नहीं लिया, दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है यथा योग्यम अश्लोकासान मेलियत, योग्य श्लोकांशों का उचित मिलान कीजिए। मीन्स मैचिंग है, ये जो श्लोक हैं उनका सही मैचिंग क्या है। ठीक है, तो श्लोकांशों का उचित मिलान कीजिए। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्यः, तीसरा है सत्येन धार्यते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी लिखा हुआ है। चौथा है शब्द विवादम मैत्री च आह, पांचवा है आहारे विवारे च। यहाँ पर लिखा है जो है मैचिंग का दूसरा साइड का, ना शब्दी किंचिदाचरेत, दूसरा है त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, तीसरा है बहुरत्ना वसुंधरा, चौथा है विद्यायाः संग्रहेषु च, पांचवा है सत्येन तप्ते रवि। तो इसमें देखना धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु में आपका क्या है, ये वाला है चौथा, विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु में विद्यायाः संग्रहेषु च। तो क का जो है क्या है, क का फोर्थ है, तो क का आप लिख लेंगे यहाँ पर, उसका सही मैचिंग है। सही मैचिंग क्या है, सही जो मैचिंग है वो आपका क्या है, सही मैचिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, थोड़ा स्पेस कम है। सही मैचिंग क्या है, पहला है आपका क का कौन सा बताया, क का फोर्थ है। ठीक है, तो ये फोर्थ है। क्या है, क मतलब धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, क का चौथा है। ख का लिखा है विस्मयो न ही कर्तव्यः, विस्मयो न ही कर्तव्यः, इसका है विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, इसका ख का तीसरा है। ख का कौन सा है, तीसरा, बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो न कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। और ग का है, ग है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। ग का है पांचवा, ग का कौन सा है, पांचवा, ग का पांचवा है। ठीक है, तो पहले का है धन धान्य प्रयोगेषु, उसका आंसर है विद्याया संग्रहेषु च। दूसरा है ख का तीसरा, विस्मयो न ही कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा, तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन रविते, सत्येन तपते रवि, पांचवा है, तीसरे का पांचवा, सत्येन तपते रवि पांचवा है। और घ वाले का है फर्स्ट, जो घ वाले का है वो क्या है, घ है शब्द विवादम मैत्री च, ना शब्द किंचिदाचरेत। देखो शब्दी जो है मैचिंग हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, घ का है फर्स्ट, घ का है पहला। अब लास्ट रह गया ग, उसका है दूसरा। क्या लिखा है, आहारे विवारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। तो लास्ट वाले का है आपका कौन सा, लास्ट वाले का ये है, लास्ट वाले का ये लास्ट वाले का पांचवें वाले का। पहला के क्या लिखा, पहले का आपका लिखा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, दूसरा विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, दूसरे का तीसरा है, और तीसरे का पांचवा है ये सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, तीसरे का पांचवा है। चौथे का शब्द विवादम मैत्री च, उसका है फर्स्ट, चौथे का फर्स्ट, ना शब्द किंचिदाचरेत, और पांचवें का सेकंड, पांचवें आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। तो पांचवें का क्या है, पांचवें का दो है, टू, पांचवें का क्या है, दो। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ग वाले का पांचवा, घ वाले का फर्स्ट,
और गांव वाले का सेकंड। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ मैचिंग। देखिए ये लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, लिखा हुआ है क, एक पद में आंसर देना है। गिव टू वन आंसर इन वन वर्ड। लिखा है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम कितनी रत्नानि। इस पहला श्लोक में था पृथिव्याम अन्न जल और शुभ वचन, ये तीन जो है बताए थे। तो पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है। तो सच्चे अर्थों में उत्तर है उत्तर, पृथ्वी पे कितने रत्न हैं, त्रीणी। कितने हैं त्रीणी माने तीन। ठीक है, तो ये तीन है त्रीणी। पृथ्वी पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम तृण रत्नानि। तो पृथिव्याम कति की जगह त्रीणी लिख देना है, ये त्रीणी आंसर है। ठीक है, मूढ़े माने मूर्ख लोग। कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, किनको जो है क्या लिखा हुआ है, मूढ़े लिखा हुआ है। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा, किसको मानते हैं, मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो इसका आंसर होगा दूसरे वाला का पाषाण खंडेशु। क्या लिखोगे दूसरे वाले का आंसर, इस वाले का आंसर है पाषाण खंडेशु। उत्तर है, क्या उत्तर है इसका, पाषाण खंडेशु। इसका उत्तर है पाषाण खंडेशु। ये इसका उत्तर है दूसरे वाले का। ठीक है, इसका उत्तर है पाषाण खंडेशु। किसका उत्तर है ये, दूसरे वाले का। उत्तर 2। ठीक है, पाषाण खंडेशु। यहां पर लिखा है उत्तर 2। क्या लिखा है, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा, पाषाण खंडेशु। ठीक है, पाषाण खंडेशु। पहले वाले का त्रिणी है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रिरत्नानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूढ़े पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते। ठीक है, तीसरा वाला है पृथ्वी केन धार्यते। तीसरा वाला है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा। ठीक है, तो पृथ्वी सत्येन, इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा सत्येन। क्या होगा, पृथ्वी सत्येन धार्यते। क्या होगा, पृथ्वी सत्येन, सत्येन। ठीक है, पृथ्वी सत्येन धार्यते। तो एक पद वाला आंसर है ये, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते, या सत्येन भी लिख सकते हो। तो पहले वाले में पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणी। दूसरे में लिखना है पाषाण खंडेशु, और तीसरे में पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। देखिए अगला है एक पदेन उत्तरे, एक पद में उत्तर दीजिए। कहीं संगति कुर्वीत, हमें कैसी संगत रखनी चाहिए, हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए, बुरी संगत को छोड़ना चाहिए। बुरी संगत में रहने से हमारे अंदर दुर्गुणों की जो है आगमन होता है, और अच्छी संगत रखने से हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे जो है गुणों की उत्पत्ति होती है। तो हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए। कहीं लिखा है शब्द ही। ठीक है, शब्द ही। ठीक है, हमें अच्छे लोगों की, शब्द ही लिखा है यहाँ पर, तो हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। ठीक है, लोक है, लोक में, संसार में, लोक है संसार में,
वशीकृति मैंने वश में करने का मैंने क्या है, मैंने हमें अगर लोगों को दुनिया संसार को लोक में संसार में वशीकृत मतलब वश में करने की वो कौन सी चीज है जो हम सबके जो है वश में कर सकते हैं संसार को। तो इसमें एक श्लोक है, क्षमा के बराबर। क्षमा, आपके अंदर क्षमा करने का गुण है तो आप हर एक को अपने वश में कर सकते हैं, आपके जो है वो अनुकूल हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा क्षमा। क्या होगा इसका आंसर? अक्षमा। ठीक है, अक्षमा से बढ़कर कोई दूसरी वशीकृत नहीं है संसार में, तो इसका आंसर है क्षमा। देखिए इसमें लिखा है रेखांकित पदानि अधिकृत, रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति, वाति मैंने बहना होता है, ठीक है, वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो यहाँ पर वात सत्येन को कैसे लिखना है, सत्येन के लिए प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु माने हवा बहती है। केन, केन लिखना है यहाँ पर, सत्येन की जगह केन लिखना है, केन, ठीक है। यहाँ पर केन लिखना है, फिर वाति वायु, केन वाति वायु, इस तरह हो जाएगा, ये प्रश्न हो जाएगा। अब लिखा शब्दी एव साहसिक, लिखा है शब्दी माने सज्जनों के, एव माने ही, सह माने साथ, ठीक है, उनके साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। काही, किसके साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। बाकी वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ इसकी जगह चेंज हो जाएगा, इसकी जगह ये लिख लोगे। बाकी एव साहसित, एव वही लिखोगे साहसित, ठीक है। उसके बाद लिखा वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा पृथ्वी को बोलते हैं, बहुरत्ना बहुत से, रत्न भवती में होते हैं, तो वसुंधरा पृथ्वी में बहुत सारे रत्न होते हैं। कहा, वसुंधरा की जगह कहा लिखना है, उसके बाद ये सारा लिख देना, ठीक है। कहा अंत्य प्रश्न बनाना है वसुंधरा की जगह। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्याया की जगह लिखना है आपको, ठीक है। विद्याया किसके, विद्याया कस्याः, ठीक है, कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो इसका उत्तर होगा कस्या, क्या होगा, कस्याः, कस्याः विसर्ग लगेगा। जैसे विद्याया विसर्ग है तो यहाँ पर कस्याः, यहाँ पर यह है लास्ट में, यहाँ पर कस्याः, किसके द्वारा, संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भव, किसको जो है संग्रहण करके, देखो आदमी सुखी होता है, ठीक है। तो विद्या का संग्रहण करके, देखिए विद्या का ग्रहण करके इंसान जो है क्या होता है, जीवन में सुखी होता है। शब्द ही मैत्री, मैत्री पर अंडरलाइन है, मैत्री पर क्या है, अंडरलाइन। इसी मैत्री वर्ड को लेकर के, इसी मैत्री शब्द को लेकर के आपको प्रश्न बनाना है। जो जो अंडरलाइन वर्ड है, जो जो है रेखांकित है, उन्हीं को देकर के आपको प्रश्न, सिर्फ केन, यहाँ पहले वाले में केन लिखना है, दूसरे में काही, तीसरे वाले में का, चौथे वाले में कस्याः, और पांचवें वाले में क्या लिखना है, काम। पांचवें वाले में ये हो गया, या तो ये लिख लीजिए, ठीक है, या फिर किम लिख लीजिए। लिखा है शब्द ही किम कुर्वीत, या शब्द ही काम कुर्वीत। शब्द किस शब्द को, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही दोस्ती रखना चाहिए, दुर्जनों से हटकर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए दुर्जनों से, और सज्जनों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। तो शब्द ही काम या शब्द ही किम कुर्वीत, ये आंसर है। प्रश्नानामुत्तराणि, प्रश्नानामुत्तराणि लिखा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखा है क, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र मैंने कहा विस्मय नहीं करना चाहिए, किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। लिखा पहला श्लोक था, दाने तपसि शौरे विज्ञाने विनये च विस्मय न कर्तव्यः। दाने, दान में, दाने दान में, किसमें नहीं करने चाहिए, दान में। तपसि, दाने तपसि शौर्ये,
शौर्य लिखा हुआ है ना, विज्ञाने। ठीक है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये विनम्रता, विनये विनम्रता, विनये नये नीति में। ठीक है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च। ये जो सारे नाम है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने, विज्ञाने विनये नये च, नये च विज्ञाने विनये नये च विस्मयः। क्या नहीं करना चाहिए? विस्मयः, विस्मयः न कर्तव्यः, न कर्तव्यः। ठीक है, तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य? दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। कुत्र विस्मय न कर्तव्य? दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनम्रता में, विनय विनम्रता, नये नीति और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। ये था श्लोक। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर। देखिए दूसरा है ख, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन है? उत्तर। ठीक है, तो कौन कौन से? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां कौन कौन से? त्रीणि रत्नानि, वही लिखना है। श्लोक में था त्रिरत्नानि, पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलम। ठीक है, अन्नम। ठीक है, यहाँ पर मैंने म पूरी लिखी है क्योंकि इसके बाद स्वर है, तो म पूरी लगते हैं जब। देखिए यहाँ पर जलम, अगर स्वर होता है आगे तो म पूरी लिखते हैं हलंत वाला। अगर स्वर ना हो, व्यंजन हो, तो इस तरह लिखना चाहिए, व्यंजन अगर दिए हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जलम अन्नम, जलम अन्नम सुभाषितम। सुभाषितम माने सुंदर वचन, सुंदर वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुभाषितम, तो क्या लिखा है? पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ठीक है, क्या लिखा है? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ब्रैकेट में लिख दिया, पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च ब्रैकेट में सन्ति। ये दूसरे वाले का। देखिए लिखा है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे। ठीक है, तो इसका ये उत्तर है, किसको छोड़ करके सुखी होता है? मतलब लज्जा को छोड़ के। ठीक है, तो ये लिखा है, एक श्लोक था धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च। मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के ग्रहण करने में, संग्रहेषु ग्रहण करने में, आहार और व्यवहार खाने में, आहार और व्यवहार में जो क्या करता है? संकोच करता है। हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर संकोच नहीं करेंगे, देखो धन धान्य में संकोच करेंगे तो गरीब रह जाएंगे, विद्या ग्रहण करने में संकोच करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर खाना जो है पूरा आहार ग्रहण नहीं करेंगे और उसमें संकोच करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है कौन सा? तो किन को छोड़कर कहाँ जो है सुखी भवे लिखा है। क्या? त्यक्त लज्जा लिखा हुआ है। ठीक है, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत लिखा है। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, यह जो लज्जा को छोड़ता है, संकोच नहीं करता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको संकोच न करने से आदमी सुखी होता है? तो सबसे पहले बताया था धन धान्य
कौन कौन से? धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, ठीक है। विद्यायाः, विद्या के संग्रहण करने में, विद्यायाः, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रहण करने में, इसमें विद्या के संग्रहेषु, संग्रहेषु, संग्रहेषु आहारे विहारे, आहारे व्यवहारे, आहार और व्यवहार में, ठीक है। आहारे व्यवहारे, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे में च, त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्, ठीक है। बाकी वही लिखना है, त्यक्त लज्जः सुखी, ये लिखा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, वही लिखना है। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, सुखी भवेत्, ठीक है। ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु, विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, ठीक है, धन धान्य के प्रयोग में क्या नहीं करने चाहिए? लज्जा या संकोच नहीं करने चाहिए। विद्या ग्रहण में भी संकोच नहीं करने चाहिए, आहार लेने में भी संकोच नहीं करने चाहिए, व्यवहार में भी संकोच नहीं करने चाहिए। ये सारी चीजों में संकोच न करने से इंसान सुखी होता है। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, ये इसका आंसर। देखिए लिखा मंजुषा पदानि चित्वा, लिंग के अनुसार, इस संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग के अनुसार तीनों में लिखना है। पहला वाला लिखा रत्नानि, लिखा हुआ है ना, रत्नानि वसुंधरा शक्तिन सुखी अन्नम बर्हि रवि पृथ्वी और संगतिम लिखा है, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा? सुखी, सुखी लिखना है पुल्लिंग में, सुखी, ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग में क्या लिखा है? वसुंधरा स्त्रीलिंग में आ जाएगा, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ठीक है, और संगतिम स्त्रीलिंग में आ जाएगी। क्या लिखेंगे? वसुंधरा, पृथ्वी, ठीक है, वसुंधरा पृथ्वी और संगतिम, ये किस में आ जाएंगे? ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, संगतिम स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाला संगतिम, वसुंधरा पृथ्वी संगतिम, सुखी एक, बर्ही, वहिरी लिखा हुआ है ये, ठीक है, और रवि ही, रवि लिखा है, ये पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे बालकः पुल्लिंग है, बालकः, ठीक है, तो सुखी, बरही और रवि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में वसुंधरा पृथ्वी संगतिम। और नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं कलम, कमलम, कमले, कमलानी, कलम, ठीक है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? सत्येन, अन्नम, कौन कौन हो गया? सत्येन, अन्नम, रत्नानी, रत्नानी, रत्नम, रत्ने, रत्नामी, रत्नानी, ठीक है। कौन कौन से हो गए? सत्येन, अन्नम, रत्नानी, रत्नानी ये है, सत्येन, अन्नम, रत्नानी, ये सारे रूप किसमें हो गए? स्त्रीलिंग में। तो ये हो गया पुल्लिंग में सुखी, बरही, रवि, स्त्रीलिंग में वसुंधरा पृथ्वी संगतिम, और नपुंसकलिंग में सत्येन, अन्नम और रत्नानी। देखिए लिखा आदो लिखित पदेषु धातुवः, इसमें धातु कौन सी है लिखने हैं। निम्नलिखित पदों में धातुएं बतानी है, ठीक है। धातु कौन से, किन धातु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कर्तव्य, कर्तव्य बना है क्री धातु से। किससे बना है? क्री धातु से।
पश्य, पश्य मैंने देखना, दृश्य धातु, क्या बना है ये, दृश्य धातु से बना है, ठीक है। कर्तव्य क्री धातु से, पश्य दृश्य धातु से बना है। भवेत भू धातु से बना है, भवेत के रूप भू धातु से, ठीक है। भू धातु भू मने होना, भवेत, ठीक है। स्थितः अस्ता धातु से बना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है, इन जो है जो शब्द हैं निम्नलिखित पदों में धातुएं कौन से, कर्तव्य में क्री, पश्य में दृश्य, पश्य दृश्य धातु से बना है, भवेत भू धातु से बना है, स्थितः अस्ता धातु से बना है।